नमस्कार आप सभी को। हम लोग जुलाई महीने की प्रतियोगिता दर्पण देखने जा रहे हैं, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप सभी को पता है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आईएफ विंग कमांडर व्योमिका और कर्नल सोफिया कुरैशी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इसको हैंडल किया बेसिकली। सो दीज टू नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, व्योमिका एंड सोफिया कुरैशी। ऑपरेशन ओलिविया ऑलिव रिडली टर्टल्स को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है। वेव्स समिट मुंबई में ऑर्गेनाइज़ की गई, इसको पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था। इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और चौथी रैंक हासिल कर ली है ग्लोबल जीडीपी में। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन करी गई थी, वर्ल्ड बैंक इसका मीडिएटर था। और इसमें ये याद रखना पड़ेगा कि पश्चिम की नदियाँ कौन सी हैं और पूरब की नदियाँ कौन सी हैं। पश्चिम की नदियाँ जो हैं ICJ, इंडस, चेनाब, झेलम। बाकी जो बची वो पूरब की नदियाँ। फिर ये देखो, स्कैल्प मिसाइल और हैमर बॉम्ब्स यूज़ किए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो कई दफ़ा ये पूछते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ की है। तो जो स्कैल्प मिसाइल है वो जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है फ्रांस का और यूके का, और हैमर बॉम्ब जो है वो फ्रांस से इंडिया ने परचेज़ किए थे। ये क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन इम्फाल, मणिपुर। इम्फाल में यानी कि मणिपुर में इंडिया की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई है। ये क्या है? ये जो विजिंगम पोर्ट है उसके बारे में एक जानकारी ये है कि ये डीप सी पोर्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर, देखो क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि PDS, जो दुकान जहाँ से राशन मिलता है ना, कई दफ़ा हम लोग उसको मिस्टेक कर सकते हैं कि ये स्कीम रन कौन कर रहा है। तो बेसिकली मैंने इस पॉइंट इस वजह से कवर किया कि सपोज़ अगर ये नाम लिख के आता है अन्न मित्रा और अन्न सहायता, ये पोर्टल्स किसने रन किए, ओपन किसने किए, ठीक है। तो अन्न सहायता क्या है? एक सिटीजन ग्रीवियंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर के द्वारा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अन्न सहायता और अन्न मित्रा पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर ने इनको जो है लॉन्च किया है। एक बात दो बार नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें जल्दी से कवर करनी है। देयर इज़ लॉट टू स्टडी। नीति आयोग की रिपोर्ट ने बताया कि वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी जापान को पछाड़ करके, ठीक है। रात को आते को टूटी जाते हैं, सुबह टूटी जाते हैं, रात को आते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, अगर मैं इसको पढ़ लिया होता तो आई वुड हैव बेनिफिटेड ग्रेटली। अभी CBSE सुपरिटेंडेंट का मेंस का एग्ज़ाम था जिसमें एक क्वेश्चन आया था आयोरा के बारे में कि आयोरा की स्थापना कब की गई, और आयोरा से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो आप इसको जान लीजिए कि इंडिया वाज वाइस चेयरपर्सन ऑफ आयोरा, अभी जो मीटिंग हुई उसकी, और इंडिया जो है 2025 से 2027 के लिए प्रेसिडेंटशिप जो है इंडिया को जाने वाली है, और इसकी स्थापना 1997 के आसपास हुई थी, 1997 में हुई थी, ठीक है। इसको कवर इसीलिए कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग पूछ लेते हैं और अपन मैगजीन से नहीं पढ़ते तो स्ट्रक्चर्ड वे में स्टडी नहीं हो पाती है, बाकी और कोई पर्पज़ नहीं इसको कवर करने का। राइम्स नाम का जो ये पोर्टल, अब वैसे तो पूछा नहीं जाएगा क्योंकि अफ्रीका स्पेसिफिक है ये। तो राइम्स क्या है? बेसिकली रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हज़ार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर अफ्रीका एंड एशिया, ठीक है। देखो गोल्डन वीज़ा जो है इसमें बहुत चर्चा में है, कई सारे देश इसको लॉन्च कर रहे हैं। वियतनाम ने लॉन्च किया है, UAE ने लॉन्च किया है और अमेरिका ने लॉन्च किया है। CBSE वाले पेपर में एक इसका भी क्वेश्चन आया था कि वैसाख डे सेलिब्रेशन कब किया जाता है ना।
WHO ने पपुआ न्यू गिनी में पोलियो आउटब्रेक को डिक्लेयर किया है। इंडिया को ट्रकोमा फ्री घोषित किया गया है। दूसरी न्यूज़ रिलेटेड, यूएसए ने 5% टैक्स प्रपोज किया था रेमिटेंस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड अफेयर में पूछा जा सकता है। तो फाइनली उन्होंने कितना टैक्स लगाया? उन्होंने 1% टैक्स लगाया। इंडिया 120 बिलियन रिसीव किया था। तो इंडिया के लिए काफ़ी इसके रिपरकशंस हैं कि टैक्स लग जाएगा तो इंडिया को काफ़ी नुकसान हो जाएगा। ये क्या है? देखो, बहुत सारे अभी रिसेंटली में ऑपरेशंस लॉन्च किए गए। ऑपरेशंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम लोग उसको एक बार देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन देखो, इजराइल ने जो ईरान पर अटैक किया उसका नाम रखा है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। ईरान ने जो रिटेलिएशन में अटैक किया उसका नाम रखा ऑनेस्ट प्रॉमिस। देन इंडिया की इवैक्यूएशन ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशन सिंधु इवैक्यूएशन फ्रॉम ईरान, ऑपरेशन गंगा इवैक्यूएशन फ्रॉम यूक्रेन, ऑपरेशन कावेरी इवैक्यूएशन फ्रॉम सूडान, ऑपरेशन अजय इवैक्यूएशन फ्रॉम इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। देन देवी शक्ति अफगानिस्तान से रिलेटेड है। देन कुछ और ऑपरेशन भी पूछ सकते हैं, जैसे टर्की से रिलेटेड है ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। और ऑपरेशन ब्रह्मा शायद से म्यांमार से रिलेटेड है। तो दीज फ्यू ऑपरेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो क्या हुआ है ना कि नए पोप जो है पद संभालेंगे, उनका नाम क्या है बेसिकली, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो उनका नाम है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस। कौन से नंबर के पोप बनेंगे वो? पोप लियो 14 बनेंगे वो, ठीक है। बिकम्स द फर्स्ट पोप फ्रॉम द यूएसए। उनका नाम है फ्रांसिस प्रीवोस, नाम याद रखना, फ्रांसिस प्रीवोस 14 पोप। आई एम ट्राइंग टू कवर इट क्विकली। BR गवई जी जो है अभी CGI बने, ये 52वें नंबर के CGI और दूसरे दलित CGI। इनके पहले भूषण रामकृष्णा BR रामकृष्णा जो है वो थे। ऐसे पूछेगा नहीं वैसे, नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट। देन जस्टिस सूर्यकांत अपॉइंटेड एज नालसा एग्जीक्यूटिव। नालसा के चेयरमैन बनाए गए जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है। देन उसके बाद जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को लॉ कमीशन का जो है चेयरमैन बनाया गया, 23वें लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। देन डॉक्टर अजय कुमार, इनको चेयरमैन बनाया गया UPSC का। देन ये इम्पोर्टेंट रहता है कि जर्मनी का चांसलर, नए चांसलर कौन बने? फ्रेडरिक मर्ज जो है नए चांसलर बने, ठीक है। ये कौन है? मैथ्यू सैमुअल क्लैरिकल, फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी, पासेस अवे। ओबिचुरी में कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आई जस्ट ट्राई टू कवर इट। मैथ्यू सैमुअल क्लैरिकल, एंजियोप्लास्टी से रिलेटेड यानी हेल्थ से रिलेटेड है बेसिकली। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स 58 ज्ञानपीठ अवार्ड। 58 ज्ञानपीठ अवार्ड प्रेजेंट किया गया है रामभद्राचार्य जी को और गुलजार जी को, ठीक है। और ये ज्ञानपीठ की स्थापना 1965 में की गई थी। ज्ञानपीठ ट्रस्ट ये पुरस्कार देता है। फिर ये कौन है? ये देखो, मेडल ऑफ ऑनर बाई वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन, नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट बट ठीक है, पूछ भी सकते हैं। तो भुवन रिभु करके एक हैं, उन्होंने जो है कई सारे चीज़ें चिल्ड्रन राइट्स से रिलेटेड करी है, तो उनको जो है मेडल ऑफ ऑनर बाय द वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन अवार्ड किया गया है, ठीक है। भुवन रिभु, इसको आप कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पायल कपाड़िया को फ्रांस का एक प्रेस्टिजियस सम्मान दिया गया है। तो आपको बस नाम याद रखना है। इनकी मूवी का नाम याद रखना है, ऑल दैट वी इमेजिन एज अ लाइट, ठीक है। ले प्रेसना अवार्डेड द 2025 यूनेस्को गिलेर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज़। प्रेस फ्रीडम प्राइज़ दिया गया है ला प्रेंसा को, ठीक है। ला प्रेंसा शायद से कोई अखबार का नाम है। और प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है 3 मई को, ठीक है। ला प्रेंसा प्रेस फ्रीडम अवार्ड, ओके। देन पुलित्ज़र अवार्ड, UPPCS में एक क्वेश्चन आया था 2-3 साल पहले शायद से। पुलित्ज़र अवार्ड बहुत सारे दिए जाते हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो आप देख लीजिए। इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड अवार्ड जो दिया गया उसको रॉयटर्स को दिया गया। क्रिटिसिज्म से रिलेटेड जो अवार्ड दिया गया अलेक्जेंडर लैंग इन ब्लूमबर्ग को दिया गया है बेसिकली, क्रिटिसिज्म से रिलेटेड, ठीक है, अलेक्जेंडर लैंग। देन और कौन सा इम्पोर्टेंट सा कोई है? नहीं, और तो नहीं लगा, आप देख लेना अलग से।
इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ अवार्ड, तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है। देखो इसमें नाम याद रखने हैं। पहला बानू मुस्ताक, इन्होंने कन्नड़ा में ये बुक लिखी हुई थी, ठीक है, और इसका ट्रांसलेशन किया गया है दीपा भस्ती के द्वारा, ठीक है। फिर ये क्या है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 3 मई को मनाया जाता है, इंडिया 2025। इंडिया की रैंक 151 है, स्कोर 32.96 है। 9 प्लेस का सुधार किया गया है। इंडिया का 9 प्लेस का सुधार हुआ है, 159 से 151 पे पहुंच गए, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर एक बोल रहा हूँ तो दूसरा भी बोल दे रहा हूँ, 2025 का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आया, उसमें इंडिया की रैंक 130 है। और उसका जो है 2025 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का टाइटल क्या है, टाइटल उसका है अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज़ इन द एज ऑफ एआई। बता दे रहा हूँ, याद रहेगा तो अच्छी बात है। देन वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन में आयोजित की गई, नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट। पीएम स्वामित्व योजना 2020 में इसको देखो 2020 में इसको रोल आउट किया गया था, लेकिन पायलट फॉर्म में रोल आउट किया गया था। देन उसके बाद 2021 में 24 अप्रैल 2021 में नेशनल लेवल पे इसको रोल आउट किया गया था पीएम स्वामित्व को, ठीक है। ये स्वार्म ड्रोन, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, भार्गव अस्त्रा, ये जो है स्वार्म ड्रोन को काउंटर करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। सोलार डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड प्राइवेट संस्था है, उसने डेवलप किया। ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट इनाग्रेट की गई लखनऊ में। देन प्लेसेस इन न्यूज़, इंदौर को पहला बेगर सिटी के रूप में जो है इस्टेब्लिश किया गया, बेगर फ्री मुक्त कर दिया गया, ओके। देन कुछ डेज़ हैं ये, जुलाई 5 जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वही मैंने हाईलाइट किया, बाकी आप अपना देख लेना। जुलाई 5 इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछेंगे नहीं पूछेंगे आई डोंट नो, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जुलाई 5 जो है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में मनाया जाता है। जुलाई 11 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है, जो कि आज है। देन जुलाई 17 वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं। स्पोर्ट्स में देखो, स्पोर्ट्स बहुत मुझे कठिन टॉपिक लगता है, क्योंकि ये ऐसे चीज़ें मुझसे हैं जो कि डिफ़िकल्ट हो जाती है मेरे लिए। तो एशियन गेम्स 2026, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पूछा गया। जापान में एशियन गेम्स 2026 का आयोजन किया जाएगा। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप टाइटल आफ्टर डिफीटिंग बांग्लादेश को इंडिया ने हरा दिया सैफ अंडर 19 में, ठीक है। देन ब्राज़ील डिक्लेयर्ड होस्ट ऑफ 2027 फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप, ओके। ब्राज़ील होस्ट करेगा फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2027। नीरज चोपड़ा ने जो 90 मीटर का उनका जो लिमिटेशन था कि 90 मीटर उनका भाला नहीं जा रहा था, उसको ब्रेक किया दोहा डायमंड लीग में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मेरे को लगा, अगर मैं क्वेश्चन बनाता तो मैं इसको पूछ सकता था। देन श्री हरि LR बिकम्स इंडियाज 86th चेस ग्रैंड मास्टर। श्री हरि LR 86th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। देन बैडमिंटन से रिलेटेड है, सुधीर रमन कप अगर नाम आप सुनते हैं तो आंसर करिएगा बैडमिंटन। अब ये स्नूकर वाला वैसे मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, बट मुझे काफ़ी जानकर आश्चर्य हुआ कि चाइना का झाओ फर्स्ट चाइनीज़ टू विन वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप, क्योंकि स्नूकर से रिलेटेड जो भी मैं चैंपियनशिप सुनता हूँ पंकज अडवाणी जीता हुआ होता है उसको, लेकिन झाओ ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीती, तो मेरे को ये इंपॉर्टेंट लगा। देखो महाराष्ट्र टॉप्स इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स अगर सुनेंगे आप तो इसको बिहार में मनाया गया, इसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया है। दूसरा रैंक जो है इसमें हरियाणा का आया खेलो इंडिया यूथ गेम्स। देन पैरा गेम का अगर आप नाम सुनते हैं तो पैरा गेम्स जो होते हैं वो दिल्ली में मनाए जाते हैं, और पैरा गेम्स में हरियाणा ने टॉप किया है, और सेकंड पोजीशन तमिलनाडु, थर्ड पोजीशन यूपी। तो यूपी के थर्ड पोजीशन पैरा गेम्स में, तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है पैरा गेम्स। बाकी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में अगर आएगा तो बिहार है उसका आंसर, और टॉप पे जो है वो महाराष्ट्र है, बिहार 15वें नंबर पे। देन इसमें स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ है।
उत्तर प्रदेश ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर 2024 ये पॉलिसी लेकर आए हैं। कई दफ़ा पॉलिसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछ लेते हैं कि खासकर मनी से रिलेटेड चीज़ें पूछते हैं कि कितना छूट दे रहे हैं। तो इसका कहाँ लिखा था मनी, हाँ, लेवल 1 जीसीसी जो होंगे उसमें 15 करोड़ मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट 15 करोड़ के आसपास का होगा। एनीवेयर इन यूपी एक्सेप्ट दीज एंड 20 करोड़। ठीक है, तो वैल्यू याद रखना डिफ़िकल्ट है बेसिकली, तो मैं इसको कवर नहीं करूँगा, जाने दे रहा हूँ। अच्छा ये ठीक है, ये मैं क्यों हाईलाइट किया हूँ, क्योंकि अभी जो 2023 में पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये वाला नहीं पता नहीं कौन सा पूछा था, इसी एक कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखो एस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन कौन है, संजय जायसवाल को जो एस्टीमेट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, देन ये जो वेव समिट थी वो जियो कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई। देन ये जो अभी आपने कभी सुना होगा, हम लोगों ने सबने सुना हुआ स्पीड पोस्ट का नाम। स्पीड पोस्ट क्या होता है, तुरंत जल्दी से पहुंचा देता है। उसी प्रकार एक वेरिएंट और इन्होंने डेवलप किया, उसका नाम है ज्ञान पोस्ट। अगर आपको बुक्स वगैरह भेजनी है तो उनको बोलना कि भैया इसको ज्ञान पोस्ट से भेज दीजिए मेरा बुक, उसका कॉस्ट हो सकता है अलग हो कम हो उसका। ठीक है, देन ये 130th रैंक मैंने अभी बताया है। प्रेस फ्रीडम में 151 है, 0.685 है ये। और ये वैल्यू मैंने हाईलाइट इसलिए करी क्योंकि बैंक के एग्ज़ाम्स अगर होते हैं कभी तो ये लोग वैल्यूज़ पूछ लेते हैं। एक चीज़ और ये है कि लोकपाल दिवस जो होता है वो 16 जनवरी को मनाया गया। लोकपाल शायद से पहला मतलब फर्स्ट टाइम दे हैव सेलिब्रेटेड द लोकपाल दिवस, इट इज़ ऑन 16th जनवरी। देन उसके बाद क्या है, आयुर्वेदा डे, वो भी नया शुरू किया गया है जिसको 23 सितंबर को इन्होंने सेलिब्रेट किया है। ठीक है, आयुर्वेदा डे। तो कई दफ़ा क्या होता है जो नए डेज़ होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं ये। ठीक है, तो लोकपाल दिवस 16 जनवरी, आयुर्वेदा डे 23 सितंबर। एक और दिवस है जो कि मैं बताऊंगा अभी, वो ये है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। देखो इसको बोलेंगे कि विश्व ग्रामीण विकास दिवस। ग्रामीण विकास दिवस ये कब मनाया जाएगा, ये जो है 6 जुलाई को मनाया गया। इसको किसने मनाया, यूनाइटेड नेशंस ने। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट लगा मुझे, तो आई हैव मेंशन्ड ऑल दीज डेज एट वन प्लेस कि 16 जनवरी को लोकपाल दिवस, 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस और 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस। ठीक है, एज फ्रेंडली सिटी का नाम अगर पूछेगा तो कोझिकोड नाम करना, केरला की एक ही सिटी ऑप्शन में लिखी होगी। एक्सरसाइज राहत का जो आयोजन किया गया, एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी ने इसको जॉइंट एक्सरसाइज राहत इसको नागालैंड में किया गया। ओके, और कई दफ़ा पूछे नहीं जाते लेकिन इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि सीबीआई ने इंटरनेशनल ऑनलाइन चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम है ऑपरेशन सी हॉक। देन गाज़ियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है इश्यू किया। इंडियाज़ फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड गाज़ियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने लेकर आई। याला ग्लेशियर इंपॉर्टेंट मुझे लगा क्योंकि ये भूटान का ग्लेशियर है, सॉरी नेपाल का ग्लेशियर है। विच हिमालयन ग्लेशियर, नेपाल का ग्लेशियर है याला ग्लेशियर, और इसको डेड घोषित कर दिया गया। ठीक है, जो पहला ग्लेशियर लॉस्ट किया था किसी कंट्री ने, वो कौन सी कंट्री थी, वो थी वेनेजुएला। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल स्केल ई मेथनॉल प्लांट जो है वो डेनमार्क में खोला गया। देन फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च नेशन वाइड क्रिप्टो करेंसी पेमेंट सिस्टम फॉर टूरिस्ट। अभी आपने सुना होगा कि भूटान जो है क्रिप्टो करेंसी के मामले में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ये क्या कर रहा है बेसिकली, अपना जो रिन्यूएबल एनर्जी है जैसे कि हाइड्रो पावर, उसका इस्तेमाल कर रहा है क्रिप्टो माइनिंग के लिए। तो भूटान इज़ डूइंग ग्रेट जॉब, और बहुत सारी क्रिप्टो माइनिंग कर रखी है उसने काफ़ी, है ना। क्रिप्टो के प्राइसेस जो $1 लाख के ऊपर हैं, तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है वैसे भूटान। मैंने भूटान इसलिए हाईलाइट किया कि इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, भूटान है क्या बेसिकली।
यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म ने इसको लॉन्च किया है। भूटान का मतलब एक विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एसोसिएशन नेटवर्क। देन हु इज़ द इंटरिम चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इंटरिम चेयरमैन किसको बनाया गया क्लास शॉब के बाद। इसका नाम है पीटर ब्रॉबेक लेटमाथे। तो पीटर ब्रॉबेक नाम है इनका, ये नाम याद रखा जा सकता है। विच यूनाइटेड स्टेट सिटी डिक्लेयर्ड 14 अप्रैल 2025 एज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डे। न्यूयॉर्क सिटी ने ये डिक्लेयर किया है। काफ़ी यूज़फुल है, वैसे ऐसे सवाल पूछे नहीं जाते बाय द वे, बट ठीक है, मेरे को लगा कि है तुम लोगों को पता होना चाहिए तो मैंने इसको कवर कर लिया। देन वर्ल्ड फूड प्राइज़ जो है 2025 का दिया गया, उस किसको दिया गया। फूड इज़ रिलेटेड टू हंगर। तो नाम में हंगरिया लिखा होगा तो आप इसको सेलेक्ट करना। ये ब्राज़ील की हैं, रिसर्चर हैं कोई, ठीक है। देन सिपरी की रिपोर्ट। सिपरी की रिपोर्ट में इंडिया ने जो है टॉप मतलब 5वें नंबर पे है कि मैक्सिमम स्पेंडिंग करने में 86 बिलियन खर्च किए। देन विच सेंट्रल अमेरिकन सिटी ओपन द एम्बेसी इन इंडिया। हॉन्डुरस ने इंडिया में एम्बेसी खोली। देन एक दूसरा टॉपिक ये हो जाता है कि कौन से देशों में कैसा कौन कौन जो है अपॉइंट हुए हैं। बेसिकली क्या हुआ है 2024 जो था, 2024 एंड 2025 यू कैन से दीज 2 years आर द ईयर्स ऑफ इलेक्शन। बहुत सारे देशों में इलेक्शन हुए और नए प्रेसिडेंट और नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए, तो उनके नाम जो है पक्का आ सकते हैं। तो कमला प्रसाद बिसेसर ये कहाँ के क्या हैं, ये प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर, न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं त्रिनाद टोबैगो के, ठीक है। तो नाम याद रखा जा सकता है। देन गगनयान इंटर फाइनल फेज। गगनयान, ओके, गगनयान तो आई डोंट नो, बट एक्सियम 4 मिशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सियम 4 मिशन जो है जिसमें शुभांशु शुक्ला को भेजा गया, ये लखनऊ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। माइक्रोग्रेविटी में इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और ये अपने साथ एक टार्डीग्रेड नाम की एक बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेकर गए थे, तो उसका नाम याद रखना। डी आर सक्सेसफुली कंडक्ट मेडन ट्राई, हटाओ इसको, सी डॉट्स एनर्जी क्वांटम पार्टनर, ड्रोन बेस्ड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इंडिया लॉन्चेस फर्स्ट 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन इन नोएडा एंड बेंगलुरु। देन मुझे लग रहा था हाँ, ये जो सेमीकंडक्टर यूनिट यहाँ पे सेटअप की जा रही है जवार के आसपास जो है सेटअप की जाएगी, उसको कौन सी कंपनी कर रही है, तो HCL और फॉक्सकॉन मिलकर के इसको जो है सेटअप करेंगे, ठीक है। इंडिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज़। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज़। इनके नाम याद रख सकते हो आप, इनके नाम है DRR राइस 100। राइस यहाँ पर लिखा नहीं क्योंकि बेसिकली मैं चाहता हूँ आप बस पहचान जाएँ उसको देख करके। DRR 100 अगर दिखे तो वो राइस की वेराइटी है। देन DST R1 ये जो है उसका नाम है, DST राइस 1, DST राइस 100। देन क्यूपर प्रोजेक्ट जो है अमेज़ॉन का है, ये आपको पता ही होगा। देन इकोनॉमी बहुत ही डाटा हैवी कंटेंट लिखा हुआ है, मैंने उसको जो है कवर नहीं किया है। देखो इसमें ये जो इंडेक्स का नाम है कौन पब्लिश करता है ये पता होना चाहिए, कई दफ़ा क्वेश्चन ऐसा बन जाते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ये CSO के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इसमें 3 मेजर वर्टिकल्स होता है मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी। मैन्युफैक्चरिंग को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, उसके बाद माइनिंग को, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को। देन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ करके एक और सब पार्ट रहता है उसका, जिसमें कई दफ़ा ये लोग पूछते हैं कि किसका वेटेज सबसे ज़्यादा, उसमें रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। उसको ऐसे तो याद नहीं होगा वैसे, रेस्को क्रूना सीफर, यानी कि रिफाइनरी प्रोडक्ट, देन इलेक्ट्रिसिटी, देन स्टील, उसके बाद कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। बस ट्रिक ये याद रखो कि जो कोल है ना दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, तो उसको इन दोनों से ऊपर रखना। देन ये याद रखो कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ काम होता नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है 2nd नंबर पे है बेसिकली, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स 1st नंबर पे हैं, ठीक है, और फर्टिलाइज़र जो है लास्ट नंबर पे है। तो बस ये याद रखना कि IIP जो है वो CSO पब्लिश करता है। और उसी समय ये भी पता रख लो कि WPI कौन पब्लिश करता है। WPI जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पब्लिश करती है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। FDI के मामले में जो सिंगापुर है वो टॉप पे है इंडिया में FDI लाने में, देन मॉरिशस।
ठीक है, चलो गुजरात परसेंटाइज, वैसे ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, अभी इसको हम कवर नहीं करते। रेमिटेंसेस, ये क्या है, सेंट्रल रोल्स और क्लैश ऑफ ट्रीटमेंट। ये देखो मेरे को ये इंपॉर्टेंट लगा कि क्या नाम उनका, नितिन गडकरी, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी कि रोड पर जो कोई व्यक्ति घायल हो जाएगा उसकी अगर मदद करने के लिए मैक्सिमम उसको कितने का फ्री इलाज मिल सकता है, उसका अमाउंट है 1.5 लाख रुपए का, जो है उसको फ्री इलाज मिल सकता है। हाँ, फिर ये आता है कि मध्य प्रदेश बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च AI बेस्ड फॉरेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। ओके, AI बेस्ड फॉरेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम में मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया। और FAO, इसने इनिशिएटिव लॉन्च किया, एम फॉर नेचर, एक्सिलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रेस्टोरेशन। एम फॉर नेचर जो है इनिशिएटिव जो है वो FAO का है। FAO बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है फूड से रिलेटेड। तो उसी के संदर्भ में एक चीज़ मैं और बताऊंगा कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जिसको FAO ने लॉन्च नहीं किया, उसको लॉन्च किया फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, FSIN। देन उसके बाद इसमें आर्टिकल्स हैं जो कि मेंस के लिए यूज़फुल हैं, है ना, और प्रीलिम्स के लिए मैंने स्क्रॉल करके चेक किया कि प्रीलिम्स का मैटर जो है ज़्यादा मुझे दिखा नहीं उसमें, ठीक है। और मैंने इसके अभी MCQ कवर नहीं किए क्योंकि उससे अननेसेसरी वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो इतना जो है इम्पॉर्टेंट लगा मुझे इस पूरी मैगज़ीन में, इसको पढ़ने में मुझे काफ़ी टाइम लगा था और ये देखने में कि इसमें यूज़फुल क्या था। तो मेरे लिए यूज़फुल निकला आयोरा, जिसको मैं पढ़ के जाता तो मेरा CBSE सुपरिटेंडेंट का जो मेंस का एग्ज़ाम था उसमें मुझे काफ़ी हेल्प मिलती, 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। हाँ, ये एक इंडेक्स है जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसमें मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, ये जो है इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज लेकर आई है। इस इंडेक्स में 9 पिलर्स हैं, बेसिकली 9 थीम्स हैं, जिस पे ये इंडेक्स बेस्ड है। पंचायत, ठीक है, देखो ये पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज लेकर आई है। इसमें 9 थीम है। थीम वैसे अगर याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। वैसे चूंकि अभी याद नहीं हो पाएगी इसलिए मैं थीम कवर नहीं करूँगा, बट लिखी है ये, अगर देखना है तो ये देख सकते हो। और मेरे हिसाब से यूज़फुल क्या है, मेरे हिसाब से यूज़फुल ये है कि इसमें 435 यूनिक लोकल इंडिकेटर्स यूज़ किए गए, ठीक है, जिसमें 331 मैंडेटरी इंडेक्स हैं, पैरामीटर्स हैं, और 104 ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं, ठीक है। ये एक बात हो गई। इस इंडेक्स को बनाने के लिए नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया गया, जो कि मॉस्पी के द्वारा डेवलप किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इस इंडेक्स में 5 ग्रेड हैं, ठीक है। उन 5 ग्रेड को जो है याद रखना चाहिए, मेरे हिसाब से ज़रूरी चीज़ है। वो ग्रेड ये हैं, देखो, जिसका स्कोर 0 से 40 के नीचे है वो बिगिनर की कैटेगरी में है। 40 से 60 के बीच में जिसका स्कोर है वो एस्पिरेंट की कैटेगरी में है। 60 से 75 के बीच में जिसका स्कोर है वो परफॉर्मर की कैटेगरी में है। और 75 से फिर से आप 15 जोड़ दीजिए, 90 फ्रंट रनर बन जाएगा, और अचीवर 90+। बता करके खेद होता है कि अचीवर की कैटेगरी में कोई भी स्टेट की कोई भी पंचायत नहीं। फ्रंट रनर की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा जो पंचायत हैं वो गुजरात की हैं। ओवरऑल गुजरात की बहुत सारी पंचायतों ने अच्छा परफॉर्म किया है। यूपी में टोटल पंचायतें 57,000 से ज़्यादा हैं, लेकिन कोई भी अचीवर की कैटेगरी में नहीं, और मात्र 4 पंचायतें ऐसी हैं जो फ्रंट रनर की कैटेगरी में हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें डेटा है, इम्पॉर्टेंट ये है कि फ्रंट रनर की कैटेगरी में टॉप किसने किया है, गुजरात ने। दूसरे नंबर पे कौन है, तेलंगाना है। यूपी की कुल कितनी पंचायतें फ्रंट रनर कैटेगरी में, 4 है, पूछेगा नहीं वैसे। एक पंचायत उनमें से धनौरी जो है जेवार के पास में, ठीक है। तो ये जो है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स से रिलेटेड इतनी ज़रूरी चीज़ थी। देन व्हाट कम्स कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट देन दिस, ये पिपरवा वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा, क्योंकि अभी क्या हुआ कि पिपरवा में जो बुद्धिस्ट रेलिक्स मिले थे उनका जो ऑक्शन चल रहा था वियतनाम में, जो कि सरकार ने रोक दिया था, ठीक है। तो पिपरवा का लोकेशन थोड़ा सा पता होना चाहिए, पिपरवा कहाँ पे।
पिपरवा जो है वो सिद्धार्थ नगर में है, यूपी के सिद्धार्थ नगर में, ठीक है। तो बस इतना याद रखना चाहिए फिलहाल के लिए, मेरे हिसाब से इतना ही ज़रूरी है। देन उसके बाद ये स्टैटिक पोर्सन है, वेव समिट मैंने बता दिया, मुंबई में जियो कन्वेंशन सेंटर में हुई। व्हाट एल्स बाकी ये रोड्रिक डिलेमा ये सब कुछ नहीं आएगा, ये सब स्टैटिक पोर्शन है। अर्ली एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन लवरा देव, ठीक है। रेपो रेट कितना कट किया गया, अभी 55वीं मीटिंग हुई थी और 50 BPS पॉइंट कट किया गया, फाइनली 5.5 जो है इस समय रेपो रेट है, ठीक है। बाकी ये स्टैटिक पोर्सन है, ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं था। देन पर्सनालिटीज़ इन न्यूज़, आई डोंट वांट टू कवर देम। देन MCQ है ये सब। तो ये रहा मतलब प्रतियोगिता दर्पण का जुलाई वाला एडिशन, इसको हम लोगों ने कवर कर लिया। कितना टाइम लगा हम लोगों का तभी पता चल जाएगा, वैसे ठीक है। थैंक यू, वैसे थैंक यू एवरीबॉडी। आई ट्राई टू कवर फ्यू मोर मैगजीन्स। 6 महीने का कवर करूँगा किसी तरीके से, 3 मैगजीन कवर करूँगा और बाकी जो वीडियो देख रखे हैं उनके शॉर्ट नोट्स बना करके वो सारे कवर करूँगा। तो बेसिकली RO में करंट अफेयर्स आई एम गोइंग टू कवर in a very fine manner and hope it will be helpful. Thank you.